नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ससुराल। बेटा, तू रो क्यों रही है? वहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी है क्या? या फिर दामाद जी या सास ससुर ने कुछ कहा? तू ऐसे रोती रहेगी तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? मनोरमा जी काजल से फ़ोन पर बात करते हुए बोली, मम्मा मैं कल आपसे बात करती हूँ। अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश काजल कर तो रही थी, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे सुन तो, मनोरमा जी कुछ कहती फ़ोन कट गया। ये लड़की भी ना, भगवान जाने क्यों रोए जा रही थी। अभी सप्ताह भर ही तो हुआ है ससुराल में। शादी के समय तो चहक रही थी। एक विदाई के वक्त रोते रोते बोली थी, माँ ससुराल में मायके की तरह सुबह की चाय और चैन से सोने को तो मिलेगा ना। नितेश ने कहा तो है, माँ तुम्हें देखना पलकों पर बिठा कर रखेंगी, पर दोस्तों ने ससुराल के नाम से ही मुझे डरा दिया है। पता नहीं मेरा क्या होगा। तब मनोरमा जी बोली थी, तू बेकार चिंता कर रही है। देखना, समधन जी तेरा मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगी। काजल माँ की बात सुन ससुराल आ गई। यहाँ पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, करे तो क्या। सोच के विपरीत यहाँ सब कुछ एकदम ही उल्टा हो रहा था। बहू, ये कमरा नितेश का है और अब से तुम्हारा। इस कमरे की साजो सजावट नितेश से तुम्हारी पसंद पूछ कर ही करवाया है। फिर भी कोई बदलाव करवाना हो तो बता देना। और हाँ, ये रही अलमारी की चाबी। अपने गहनों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। बहुत कुछ सोच समझ कर ही करवाया है यहाँ, ताकि मेरी बहू को कोई भी परेशानी ना हो। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए जब सुमित्रा जी ने कहा। काजल उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। लगता है सासू माँ नई बहू को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो अच्छी सास हैं। काजल मन ही मन सोचने लगी। प्रत्यक्ष में वो बस सिर हिला दी थी। काजल देख रही थी, सासू माँ जैसे कुंवारी ननद दीपाली के लिए सब कुछ कर देती, वैसे ही उसके लिए भी कई बार तो अपना और उसका खाना परोस कर ले आती और साथ बिठाकर खिलाती, ये कहते हुए, यहाँ तुम थोड़ा क्यों खा रही हो बेटा? ये घर भी तुम्हारा ही है, संकोच नहीं किया करो। काजल इस एक सप्ताह में मनोरमा जी से ज़्यादा प्यार सास से पाकर निहाल हो गई थी। उसे मन ही मन ग्लानि होती, हाय दोस्तों की बातों में आकर मैं सास और ससुराल की अफवाहों में कैसे बुरा बुरा सोच कर बैठी हुई थी। आज वो मनोरमा जी से बात करते हुए बस इसलिए रो रही थी कि आज काजल की ताई सास अपनी बहू के साथ काजल को नेक देने आई थी, जो ब्याह के समय नहीं आ पाई थी। काजल ताई सास और जेठानी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सुमित्रा जी और दीपाली उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने में व्यस्त थे। लीजिए जीजी, यह नमकीन खाकर देखिए, काजल के घर से आए हैं और ये मिठाई तो वहीं की स्पेशल है, इसकी माँ ने बनाकर कल ही भिजवाए हैं। सुमित्रा जी अपनी जेठानी से बोली, अरे क्या रे सुमित्रा, अभी भी तेरा चूल्हा चौका से जी न हटा, लगी है रसोई में। अब तो बहू को करने दे। मुझे देख, मैं तो पहले दिन ही कामों से छुट्टी ले ली। अब जब बहू आ गई है तो हम काहे ना आराम करें। ताई सास ने कहा, जीजी अभी कितने ही दिन हुए हैं बहू को आए। ससुराल की जिम्मेदारियों से कौन भाग सका है जो ये भागेगी। बस अभी इसे मायके से ससुराल तक की सीढ़ियों की पहचान तो करवा दूँ। हम तो ससुराल आए तो सीधा कदम छत की ओर बढ़ा दिया। एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने पर कदम संभाल कर रखा जाता है, पर एक बार की छलांग में गिरने का डर रहता है, जो मैं अपनी फूल सी नाजुक बेटी समान बहू को नहीं कह सकती। अगली बार जब आप आओगी ना, उसकी जगह मैं बैठूंगी, वो आपको नाश्ता करवाएगी। बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए। सुमित्रा जी काजल की ओर प्यार से देख बोली, ज़्यादा सिर चढ़ा रही है सुमित्रा, देखना पछताएगी। जाते जाते ये बोल ताई सास सुमित्रा जी से कह गईं और दरवाजे की ओट से काजल ने यह सुन लिया था। जीजी, मेरा मानना है ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं प्यार दूंगी तो पूरा नहीं, पर थोड़ा सम्मान और प्यार बहू देगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। फिर ये तो सब ऊपर वाले पर है, जो हमारी किस्मत में होगा वो होगा। सुमित्रा जी कहे
जेठानी को विदा कर घर आ गईं। बहू, जीजी की बात को दिल पर मत लेना। एक बात सदा याद रखना, तेरे से जो मेरा रिश्ता या अपनापन है वो जीजी से नहीं हो सकता। वैसे भी लोग आजकल आग लगाने का काम करते हैं, बुझाने का नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है तो तुम भी मुझ पे करना। मनोरमा जी जैसे तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती, ना तुम उनकी। बस वही रिश्ता हमारे बीच बनाकर चलना है। बहू की आंखों में जेठानी के बोल बहते देख उसे प्यार से गले लगाते सुमित्रा जी ने कहा। तभी मनोरमा का फ़ोन आ गया था और काजल की आवाज़ सुन वो घबरा गई थी। काजल अब तक संयत हो गई थी। वो माँ को फ़ोन लगाकर बोली, माँ तुम मेरे रोने का गलत मतलब निकाल बैठी। तुम्हारी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो प्यार मायके में मिल रहा था यहाँ उससे दुगना मिल रहा है ना अच्छी बात। हाँ बेटा, बस तू ऐसे ही खुश रहना। माता रानी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। मनोरमा जी बेटी की खुशी देख खुद भी खुश हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।